हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ठीक है, देखो हम बात करते हैं किसकी आज, डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसे हम पाचन तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन व्हिच मेन फंक्शन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल एंड दिस। ठीक है, स्मॉल फूड मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू एनर्जी। देखो पाचन तंत्र कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या होता है, बना होता है, जिसका मुख्य कार्य भोजन को छोटे छोटे अणु में तोड़ने का होता है। ठीक है, और ये यहाँ अणु एनर्जी में बदल जाते, क्या होता है, और यह अणु एनर्जी में बदल जाते हैं। देखो क्या होता है, मतलब जैसे आपने क्या किया, रोटी खाई। ठीक है, क्या किया, रोटी खाई, तो वो डायरेक्ट आपके ब्लड क्या होगा, ब्लड में तो जाएगी नहीं। ठीक है, ब्लड में डायरेक्ट नहीं जाएगी ना, वो पहले क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा। जो भी आपने खाया, जैसे दाल खाया या फ्रूट खाया, अब वो क्या होंगे, टूटेंगे। ठीक है, छोटे छोटे होंगे, छोटे बनने के बाद वो क्या होंगे, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। और उसके बाद में जैसे आपने बहुत सारा ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, या मूंग का दाल वगैरह कुछ भी ले लिया, ज़्यादा लेने पे वो क्या होगा, प्रोटीन जैसे ज़्यादा ले लिया तो प्रोटीन में वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उन दाल के अंदर से प्रोटीन को तोड़कर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्या होता है, बाहर निकालते हैं, और उसे ब्लड तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डाइजेक्शन कहलाती है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो कॉल्ड जीआईटी ट्रैक्ट। जीआईटी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री केनाल। मतलब हम जो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है इसे हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री केनाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एलिमेंट्री केनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ इट इन एनस। मतलब क्या होता है, ये माउथ से शुरू होता है और एनस पे ख़त्म होता है। ठीक है, मतलब ये पूरी जीवन की प्रोसेस है, ये चलती रहती है। ठीक है, देखो एलिमेंट्री केनाल माउथ से चालू होकर और एनस पर जाके समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे ये माउथ पे जाके चालू हुआ और देखो ये यहाँ माउथ से चालू हुआ और एनस पे आके क्या हुआ, ख़त्म हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इसकी लेंथ, किसकी, एलिमेंट्री केनाल की लेंथ कितनी होती है, 8 to 10 मीटर। ठीक है, या 13 सेंटीमीटर। मतलब क्या होते हैं, 8 से 10 मीटर होते हैं, जिसे हम मतलब 30 क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब पाचन तंत्र की क्रिया, क्या है, पाचन तंत्र की क्रिया है। ठीक है, देखो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इट प्रोसेसिंग इन 5 स्टेप। देखो क्या होता है, पाचन तंत्र की 5 मुख्य क्रिया होती है। देखो कौन कौन सा होता है, पहले होता है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन, परपलेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले किसकी बात करेंगे। देखो जैसे ये एक्टिविटी जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने खाना खा रहे हैं, ठीक है, क्या हुआ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ लेना। जैसे ये वाली एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये क्या हुआ, इसका मतलब यही कि जैसे आपने खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वो टूट के जैसे ही आप मूंग का दाल खाएं या मूंग के जो भी प्रोटीन जाकर क्या होगा, इंटेस्टाइन में जाकर वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, फिर वो रक्त में चला जाएगा। ये प्रोसेस होना कौन कौन चरण में होता है, स्टेप से
मतलब स्टेप कौन से स्टेप से क्या होता है, गुजरना पड़ता है। ठीक है, जैसे भोजन का क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, होने के बीच की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, मतलब बीच की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अलग अलग भाग में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, उसे बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। ठीक है, देखो कौन कौन से होते हैं, अभी बताए ना कि ये इंजेशन होता है, परपलेशन होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन। ठीक है, टोटल कितने चरण होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, टोटल 5 चरण होते हैं, जिससे फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पहले हम किसका बात करते हैं, इंजेशन का। ठीक है, इंजेशन मीन जैसे आप इंजेक्शन से कन्वर्ट कर लो। देखो इंजेक्शन क्या होता है, पहले हम दवा को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, भरेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इंजेक्शन होता है। देखो, इन दिस प्रोसेस फूड इज रिसीव्ड बाय माउथ। क्या होता है, इस प्रक्रिया में भोजन को मुंह के अंदर लिया जाता है। क्या होता है, सबसे पहले कोई भी खाना खाओगे तो उसका पाचन की क्रिया, जैसे खाना खाए तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्टमक में तो सबसे पहले जाएगा नहीं कि डायरेक्टली स्टमक में जाएगा, स्टमक में नहीं जाता है, पहले हम डायरेक्ट किस में जाएगा, माउथ में आएगा। ठीक है, फिर चबाने का काम करूँगा। ठीक है, मतलब जैसे माउथ में हम लिए भोजन, फिर उसको चबाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, चबाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर चबाने के बाद इसको क्या बोलूँगा, इंजेशन बोल। जैसे इसे अगर जो हम जैसे मुंह में भोजन लिए, अपने माउथ में भोजन लिए, उसको क्या किया, चबाना की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, परपलेशन की। ठीक है, देखो ये क्या होता है, इन दिस स्टेप फूड इज मूव्ड टू द स्टमक। मतलब जैसे क्या होता है, ये जो हमारा टंग होता है, इसे इधर उधर क्या होगा, सेम कूचेंगे तो एक ही जगह थोड़ी ना वो बैठा रहेगा। ठीक है, जैसे ये इस प्रक्रिया में भोजन स्टमक तरफ जाने लगता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, इसमें पहले फूड मुंह में आया, ठीक है, उसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, जैसे मुंह में भोजन आया तो उसे क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। आने के बाद, चबाने के बाद कहाँ गया वो, इसोफेगस से अंदर स्टमक में जाएगा। ठीक है, जैसे माउथ से इसोफेगस में जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, परपलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन की। ठीक है, डाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, एक होता है केमिकल ब्रेकडाउन। पहले हम किसकी बात करेंगे, मैकेनिकल ब्रेकडाउन की। देखो, इन दिस स्टेप फूड इज ब्रेक डाउन बाय माउथ और टीथ। देखो क्या होता है, इस प्रक्रिया में भोजन को दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। मतलब क्या करते हैं, इसमें 2 प्रकार का होता है, एक डाइजेशन होता है, एक मैकेनिकल, एक केमिकल। देखो मैकेनिकल तो आपने सुना ही है कि मैकेनिकल, जैसे गाड़ी मेरी ख़राब हुई तो उसे मैकेनिक के पास ले गए, ठीक है, तो हाथों के या रिंच वगैरह से ये सही किया। तो ऐसे ये होता है कि हम भोजन अपने माउथ में लेंगे, ये दांत वगैरह कूचेगा, फिर वो स्टमक तक पहुँचाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम केमिकल की बात करते हैं। इन दिस स्टेप लार्ज फूड मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग डिफरेंट एनर्जी। मतलब क्या होता है, भोजन के बड़े अणु को एंजाइम का इस्तेमाल करके छोटे छोटे अणु में तोड़ा जाता है। मतलब केमिकल यही है कि जैसे हम रोटियां खाई तो माउथ ने मेरा क्या किया, चबाया, पहले उसे क्या किया, मैकेनिकल ब्रेक डाउन। एक ऐसी प्रक्रिया है ये प्रोसेस जिसमें भोजन बड़े बड़े मॉलिक्यूल को आपके मुंह के द्वारा चबाया जाता है। मतलब उसे बड़ा, जैसे हम एक कौर खाए तो बड़ा ही है तो उसे हम क्या करते हैं, मतलब कूचते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसे क्या हो जाता है, छोटे हो जाते हैं। तो फिर आया केमिकल। देखो केमिकल ब्रेक डाउन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन को आपके क्या हुआ, स्टमक के द्वारा रिलीज हुए। ठीक है, फिर एंजाइम बहुत सारा लीवर के द्वारा वो रिलीज हुए। ठीक है, तो एंजाइम रिलीज प्रक्रिया करवा के उन्हें क्या किया, तोड़ा जाता है, किसके द्वारा, इसे बोलते हैं हम केमिकल ब्रेकडाउन। मतलब क्या किया जाएगा, इसे तोड़ा जाएगा, जिसे हम बोलते हैं केमिकल ब्रेकडाउन। जैसे भोजन के बड़े अणु होते हैं वो एंजाइम में इस्तेमाल करके छोटे अणु में उसे क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। देखो क्या होता है, देखो इन दिस स्टेप इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल्स
डाइजेस्ट मॉलिक्यूल इज एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन, मतलब इस प्रक्रिया में पचे हुए महत्वपूर्ण भोजन के अणु को छोटी आंत के द्वारा रक्त में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि जो हमारे भोजन होते हैं, मैंने जैसे खाना को तोड़ा, ठीक है, जैसे मूंग की दाल खाई थी, ठीक है, तो मुंह ने चबाया था, क्या किया, वो परपलेशन किया, मतलब चबाया, ठीक है, और स्टमक से क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। ठीक है, तो डाइजेशन मीन्स टूटना, छोटे छोटे अणुओं में अब ये डाइजेशन हो गया। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, जो हमारे ब्लड तक भेजता है उसे बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उस पचे हुए भोजन को इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसे क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब के बाद ये कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में, और उससे फिर हमारे ब्लड में पहुंच जाएगा, जिसे एनर्जी के रूप में फिर वो क्या होगा, ब्लड में पहुंच जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, मतलब। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इलिमिनेशन की। ठीक है, देखो इलिमिनेशन क्या होता है, इन दिस स्टेप अनडाइज्ड फूड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाई लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब क्या होता है, जो भोजन ठीक से नहीं पचता है उसको शरीर से बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब क्या होता है, जो भोजन हमारा पच नहीं पाया है उसे हम बड़ी आंत द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे इलिमिनेशन। इलिमिनेशन देखो, ये जन्म से मरण तक ये पूरी कहानी चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम पहले किसकी बात करेंगे, प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम की पहले बात करते हैं हम। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन व्हिच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्या हो, डाइजेशन। क्या हुआ, डाइजेशन, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह विशिष्ट प्रकार के अंग होते हैं जो सीधे पाचन में सहायता करते हैं। मतलब जैसे क्या हुआ, हम बोलना चाहते हैं कि जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो सीधे क्या करते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी क्या बोलते हैं, डाइजेशन प्रक्रिया बोलते हैं। देखो क्या क्या होता है जो सीधे इन्वॉल्व होना चाहता है, देखो माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर इसके अभी इसको हम डिटेल से बताते हैं, पहले देख लो एक्सेसरी। ठीक है, फिर उसको डिटेल से बताते हैं। देखो क्या होता है एक्सेसरी, ये क्या होता है, दिस इज आल्सो important organs which help to digestion but it is not directly involved in digestion। मतलब क्या होता है, यह भी महत्वपूर्ण ऑर्गन होते हैं, मीन्स अंग होते हैं। ठीक है, जो कि पाचन में सहायता करते हैं, पर यह सीधे पाचन में मदद नहीं करते हैं, यह पाचन की क्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं। जैसे व्यक्ति होते हैं, कई व्यक्ति होते हैं कि वो जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, एक जैसे हम फंसे तो वो पैसा लेके मेरे पास तक आया। ठीक है, क्या हुआ, पैसा लेके मेरे पास तक वो आ गया। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और एक बंदा हुआ जो कि शामिल नहीं हुआ, ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुआ, जैसे वो बाहर से मेरे पास पैसा भेज दिया, पैसा तो मेरे पास तक आ गया लेकिन वो मेरे पास तक वो बंदा नहीं आया, जो पैसा भेजा था वो पैसा क्या किया, ट्रांसफ़र किया, मेरे पास तक पैसा आ गया लेकिन वो मनुष्य नहीं आया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष बोलते हैं। जैसे क्या हुआ, इसमें टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर, ये अप्रत्यक्ष हैं, ये तो मतलब सामने से नहीं दिखावा करते हैं लेकिन ये सपोर्ट प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन थे। देखो पहले किसकी बात करेंगे, माउथ। माउथ को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं। देखो माउथ, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, इसे माउथ को हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं। इट इज ओवल शेप्ड कैविटी which is present inside of skull। देखो क्या होता है, माउथ के ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह खोपड़ी के अंदर पाई जाने वाली गोलाकार संरचना होती है। क्या होती है, ये जो मुंह होता है, जो क्या होता है,
क्या होगा, जो खोपड़ी होती है उसी में जो मुंह होते हैं तो उसी में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, कौन कौन सा पार्ट ऑफ माउथ, मतलब माउथ के कितने पार्ट होते हैं, देखो लिप्स, वेस्टिब्यूल, टीथ, टंग, ठीक है। ये सब किसके पार्ट हैं, माउथ के, ठीक है। उसके बाद में क्या है, देखो पैलेट, यूवेला, स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट पहले हम किसकी बात करेंगे, वेस्टिब्यूल की। फर्स्ट किसकी बात करेंगे हम, वेस्टिब्यूल की। देखो वेस्टिब्यूल प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड लिप्स, दांत और होठों के बीच में खाली जगह जो पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। जिससे देखो ये हमारा दांत है, ठीक है, ये हमारा दांत है, ये हमारा लिप्स है, इसी के बीच में ये जगह जो पाया जाता है जिसे मसल्स बोलते हैं। लोग गांव में बोलते हैं कि आज क्या हुआ, मेरी मसल्स कट गई और ब्लड आने लगा था। जैसे मंजन किया या दतून किए, जो भी किया जाता है तो उससे क्या होता है, उसी जो बीच की जगह होती है यहाँ लिप्स के और दांतों के जो बीच में जगह होती है उसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, टीथ की। टीथ क्या होता है, ठीक है। देखो टीथ आर लोकेटेड मैंडिबल एंड मैक्सिला बोन कैविटी एंड इट हेल्प टू क्या है, चीपिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, चीविंग ऑफ फूड। देखो क्या होता है, दांत दो प्रकार की हड्डियां, एक मैंडिबल होता है और एक क्या होता है, मैक्सिला होता है। उसके अंदर जो खाली जगह स्थित होती हैं और उनका मुख्य कार्य ये है कि भोजन को चबाने का होता है। दांत जो होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। इनका मुख्य कार्य यही है कि ये भोजन को चबाते हैं, ठीक है। देखो टोटल दांत कितने होते हैं, देयर आर टोटल 32 टीथ फाउंड इन माउथ। देखो क्या होते हैं, इंसाइजर ये क्या होते हैं, 8 होते हैं। केनाइन क्या होते हैं, 4 होते हैं। प्रीमोलार कितने होते हैं, 8 होते हैं। मोलार्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। टोटल कितने आए, 32 टीथ। देखो अब हम पहले नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, टंग की। टंग क्या होता है, देखो टंग हैज इनवॉल्टरी मसल्स एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। इसका मतलब देखो क्या होता है, देखो क्या होगा, टंग में विशिष्ट प्रकार की वॉलेंटरी मसल्स पाई जाती हैं और यह मुंह के तलवे में प्रेजेंट होता है। जो हमारा मुंह होता है उसी के तलवे में क्या होता है, ये टंग प्रेजेंट होता है। देखो इट इज मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मूवमेंट ऑफ फूड एंड मिक्स ए फूड विथ स्लाइवा। इसका मुख्य कार्य भोजन को स्लाइवा के साथ मिलाने का होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्लाइवा को भोजन के साथ क्या कर देता है, मिला देता है और यह क्या करता है, भोजन को आगे की ओर भी क्या करता है, आगे की ओर भी बढ़ाता है, ठीक है। देखो क्या क्या होता है, देखो इसका मुख्य कार्य है कि भोजन को क्या करे, आगे की ओर बढ़ाए। देखो ट्रेस्ट रिप्टर इन टंग, देखो क्या होता है, देखो ये क्या हुआ, बीटर। बीटर में से ये होता है कि यहाँ क्या होगा, तीखा पता चलेगा। क्या पता चलेगा, तीखा, ठीक है। और ये जो शोर है ये क्या पता चलेगा, इसमें खट्टे पता चलेंगे। क्या पता चलेगा, खट्टा। और ये जो स्लाइटली है इसमें क्या पता चलेगा, खारा, ठीक है, जैसे नमक वगैरह, ठीक। और इसमें स्वीट मीठा प्रेजेंट होता है। इसे हम मीठा महसूस करते हैं कि ये चीज़ मीठा है, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड की, ठीक है। देखो इन ए माउथ 3 इम्पॉर्टेंट स्लाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट। देखो मुंह के अंदर 3 प्रकार की स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। पहला क्या होता है, पैरोटिक ग्लैंड, दूसरा सबमेंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड। मतलब ये जो पैरोटिक ग्लैंड होता है ये सबसे बड़ी क्या होती है, ग्लैंड होती है, ठीक है। और उसके बाद में फिर देखो क्या होता है, देखो पैरोटिड ग्लैंड इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड अदर स्लाइवरी ग्लैंड। इट इज
प्रोडक्ट एंजाइम इनटू द माउथ बाय हेल्प टू डक्ट। देखो पैरोटिड ग्रंथियाँ सलाइवेरी ग्रंथियाँ की तुलना में सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं। मतलब जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं वो सलाइवेरी की तुलना में बड़ी होती हैं। ग्रंथि क्या होती हैं? वो बड़ी होती हैं, ठीक है, जो अपने एंजाइम के नलियों की सहायता से मुंह के अंदर छोड़ देती हैं। मतलब ये जो एंजाइम होता है उसकी जो नली होती है उसी की सहायता से ये क्या करता है? मुंह में छोड़ता है। पर डे क्या होता है? 1000 से 15,000 ml सलाइवेरी क्या होता है? सलाइवा रिलीज बाय सलाइवेरी ग्लैंड। मतलब सलाइवेरी ग्लैंड से क्या होता है? सलाइवा रिलीज होता है कितना? 1000 से 1500 ml पर डे, ठीक है। मतलब एक दिन में सलाइवेरी ग्रंथियाँ लगभग 1000 ml से लेकर 1500 ml तक क्या करता है? सलीता बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट सलाइवा टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एमाइलेज। मतलब क्या होता है? सलाइवा में एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे हम एमाइलेज बोलते हैं। जो क्या होता है? सलाइवेरी में प्रेजेंट होता है उसे हम एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है, जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यह पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्या करता है? भूमिका निभाती है। कौन? सलाइवा जो होती है वो हमारे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूवेला क्या होता है, ठीक है। देखो यूवेला इज ए फोल्डेड मसल्स व्हिच इज हैंगिंग अपर साइड ऑफ माउथ। देखो हैंग अपर साइड ऑफ माउथ। देखो यूवेला मसल्स का बना होता है, यह मुंह के ऊपर की ओर पाया जाता है। मतलब यूवेला जो होता है, लोग बोलते हैं ना कि ये गांव में बोलते हैं कि कावा, बच्चों का ऐसे कावा वगैरह बाढ़ जाता है ना तो उसे बैठाया जाता है, वही होता है यूवेला, ठीक है। रुको फिगर में देखते हैं, दिखाई पाते हैं फिगर सारे है नहीं है ना, कहाँ रख दिए? फिगर में नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। ये इतना जाने रहो कि गांव में उसे लोग कावा बोलते हैं, ठीक है। उसी को बच्चे का जब बढ़ जाता है तो लोग उसे बैठवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? इट मेन फंक्शन इज दैट इट डू नॉट allow to enter a food in a नेजल कैविटी। इसका देखो, इसका मुख्य कार्य है कि ये भोजन को नेजल कैविटी के अंदर नहीं जाने देता है। मतलब हमारे जो मुंह में भोजन जाता है उसको नाक के अंदर ये नहीं जाने देता है, ठीक है। कौन? यूवेला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं। देखो इसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप इज होल इन साइड। देखो इसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। यह अंदर से क्या होता है? खोखला होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इट मेन फंक्शन इज दैट ए कैरिंग ए फूड फ्रॉम द माउथ एंड सेंड टू द स्टमक। इसका मुख्य कार्य है कि यह भोजन को मुंह से लेकर हमारे स्टमक तक भेजने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद इट्स नॉर्मल लेंथ क्या होता है? इसका कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा।